ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 170वीं कक्षा। समासों के प्रकरण में अव्ययभाव समास पूरा हो गया था। तत्पुरुष समास प्रारंभ हो चुका है और उसमें तत्पुरुष के ही जो अन्य भेद हैं वो किए गए। तो पहले तत्पुरुष तो एक सामान्य नाम हो गया, लेकिन वही तत्पुरुष जब संख्या पूर्व में होती है उसके तो उसका नाम द्विगु हो जाता है। तो द्विगु नाम जब रख देंगे तो तत्पुरुष की बाधा न पड़े, अर्थात द्विगु समास कोई अलग से न बन जाए, तो उसके लिए द्विगुश्च सूत्र से द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा की गई। तो इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे कि संख्या पूर्व द्विगु में तत्पुरुष की अनुवृत्ति जा ही रही है, वहां ले जा सकते हैं। और संख्या पूर्व द्विगु से संख्या पूर्व में है जिस तत्पुरुष के, या यूं अर्थ करें कि संख्या पूर्व में है जिसके, उसका नाम तत्पुरुष होता है। ये पीछे से आ जाएगा और द्विगु वहां जुड़ जाएगा। प्रश्न समझ लो आप पहले पूरा ढंग से। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या जिसके पूर्व में होती है ऐसे समास की द्विगु संज्ञा करता है। और तत्पुरुष है जा ही रहा है उधर, तो तत्पुरुष भी हो जाता है साथ में। तो द्विगुश्च सूत्र की फिर क्या आवश्यकता थी यहाँ बनाने की कि द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा होती है। प्रश्न आ गया समझ में? अब जो उत्तर कौन देगा? एक ही सूत्रों से मैंने प्रश्न समझ में आ गया आपके? अब उत्तर दीजिए कि द्विगुश्च सूत्र क्यों बनाया गया। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये चल रहा है प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद से ही आ कडारात एका संज्ञा, और कडार अभी आया नहीं है। कब आएगा? जहाँ समास पूरा होगा तो एक ही संज्ञा तो होगी, यानी कि द्विगु संज्ञा तत्पुरुष की अपवाद बन जाती। तत्पुरुष के अधिकार में द्विगु नाम बीच में रखेंगे तो वो फिर उसका नाम तत्पुरुष नहीं हो सकता। एक ही संज्ञा तो होगी, आग डारत एका संज्ञा विप्रतिषेधे परम कार्यम, पर वाली होगी तो द्विगु संज्ञा होती उसकी, फिर तत्पुरुष होती ही नहीं। इसलिए यहाँ द्विगुश्च सूत्र कहना पड़ा है, यानी कि दोनों रखनी है। जिसका नाम द्विगु है उसका नाम भी तत्पुरुष रहेगा। और कुछ पूछना है किसी को पीछे से? नहीं तो अब तो द्विगुश्च कह दिया ना, ये सूत्र ही इसीलिए बनाया गया कि दोनों रखनी है। अगर विशेष प्रयास नहीं करेंगे तो एक ही संज्ञा रहेगी। एक सूत्र बना तो दो साथ। जहाँ विशेष प्रयास कर दिया वहां तो कोई बात ही नहीं है। आगे है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई ही। द्वितीया प्रथमैक वचनांतम श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई ही तृतीया बहुवचनांतम। प्रथमांत और तृतीयांत दो प्रकार के प्रायः पद सूत्रों में आते रहेंगे। प्रथमांत के साथ सुप जुड़ जाएगा, तृतीयांत के साथ सुपा जुड़ जाएगा, जो पीछे से चलेंगे, पीछे से चले आ रहे हैं।
तो श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इनका द्वंद्व समास कर दिया गया है। तो द्वितीया में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए द्वितीयांतम सुबंतम। द्वितीय शब्द का समास मत कर लेना कहीं कि द्वितीय शब्द का समास होता है इन शब्दों के साथ में। द्वितीयांत सुबंत, द्वितीय जिसके अंत में है, विभक्ति का निर्देश है ये। तो द्वितीयांतम सुबंतम श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। तो इत्येतैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह विभाषा चल रहा है पीछे से। विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये विभाषा की अनुवृत्ति से क्या लाभ हो रहा है यहाँ, ये जो समास कर रहे हैं हम, तो विभाषा कहने से क्या लाभ हो जाता है? हाँ, नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो विग्रह वाक्य भी बोल सकते हैं। तो कष्टम श्रितः, ये विग्रह वाक्य हो गया, ये भी शुद्ध है। और कष्ट श्रितः, ये भी शुद्ध है। जहां नित्य समास किए जाएंगे उनके विग्रह वाक्य नहीं होंगे। तो श्रित श्री धातु से बनता ही है, यानी कष्टम श्रितः, यानी कष्ट को जो प्राप्त है, कष्ट को प्राप्त हो चुका है, दुखी व्यक्ति है। तो कष्ट अम श्रित सु, बस आगे प्रक्रिया पता है सबको। कष्ट श्रितः। ऐसे ही अतीत शब्द के साथ में, अब ये कष्ट तो यहाँ एक उदाहरण दे दिया है इन्होंने, अन्य भी जोड़ सकते हैं श्रित के साथ में, क्योंकि द्वितीयांत जो भी है वो ले सकते हैं। अरण्यम अतीतः, अतीत शब्द के साथ में अरण्य शब्द का समास, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है, बीच में जंगल भी आ गया और पार कर गया सफलता पूर्वक, तो अरण्य को जिसने अतीत कर दिया, आगे निकल चुका है, तो अरण्य अम अतीत सु, अरण्यातीतः। पतित शब्द के साथ में तो कूप, कूपम पतितः, कुएं में गिर गया, तो कूपम पतित सु। ऐसे गत शब्द, इसमें निष्ठांत ही आ रहे हैं सब, ये श्रित भी निष्ठांत है, अतीत, पतित, गत। तो नगरम गतः, नगर गतः, नगर को प्राप्त हुआ, नगर को गया। अत्यस्त, अत्यस्त, अति अस्त, असुक्षेपणे, अत्यंत फेंका हुआ। किन्होंने फेंका? किन में फेंका? नहीं, किन्होंने नहीं, किस में फेंका गया? तो तरंगों में किसी को डाल दिया। तो तरंगान अत्यस्तः, क्योंकि द्वितीय लानी है। तरंगान अत्यस्तः, तरंग कर्म बनेंगे यहाँ, तो तरंगात्यस्तः। और प्राप्त शब्द ये भी निष्ठांत है, सभी निष्ठांत हैं पूरे सूत्र में। आनंदम प्राप्तः, आनंद प्राप्तः। आपन्न शब्द भी निष्ठांत है। धातु क्या है? पद। निष्ठा के तकार को दकार को नकार हो चुका है। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, तो सुखम आपन्न सुखापन्न। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं, इनके साथ में किसी भी द्वितीयांत का समास हो सकता है। यहाँ तो एक एक उदाहरण दिखा दिया है। चले आगे। स्वयं क्तेन, स्वयं अव्ययपदम, क्तेन तृतीयैक वचनांतम। तो स्वयं ये अव्यय है और मकारांत भी इसी सूत्र से हो जाएगा, जैसा भी है। तो स्वयं, इसके साथ सुप जो पीछे से आ रहा है वो जुड़ जाएगा। वह सुप के साथ में, वो अव्यय के साथ में सुप नहीं भी जोड़ते हैं, कोई बात नहीं। तो स्वयं इत्येतद अव्ययम क्तेन अर्थात क्त प्रत्ययांतेन क्तांतेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो क्तांत शब्द के साथ में, पीछे के शब्द भी क्तांत ही थे,
तो ऐसे यहां पर भी इक्तांत शब्द के साथ में स्वयं शब्द का समास हो जाएगा, अर्थात स्वयं ही जब कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर हम समास कर सकते हैं। स्वयं ही किसी ने अपने पैर धो लिए हैं तो स्वयं धौतौ पादौ, अर्थात स्वयं, अब धौतौ में द्विवचन है तो स्वयं धौतौ ने स्वयं धोए हुए पैर या स्वयं धुले हुए पैर। तो स्वयं धुले हुए पैर में धातु कौन सी आएगी? धावु गति शुद्धियो हो। धाव धातु दो अर्थों में आती है, गति अर्थ में भी और शुद्धि अर्थ में भी। तो धावु व में उ है, अनुबंध हट के क्या बचेगा? धाव। निष्ठा प्रत्यय किया, बलादि होने से, आर्ध धातु होने से इडागम की प्राप्ति हुई। आर्ध धातु कस्येट बलादे है, लेकिन यहां तो इडागम नहीं हुआ है तो कैसे रोकेंगे? हैं? कित के कारण से? कित के कारण से इडागम नहीं होता? कौन सूत्र है ऐसा? हैं? नहीं तो अनुदात ही चल गया पता, ये धातु अनुदात ही निश्चय हो चुका है पहले से, तभी तो लगाएंगे हम अनुदात से जो इट रोकता है सूत्र उसके लिए। तो इसका पता लग गया है क्या पहले? हाँ, यस्य विभाषा, अर्थात जिस धातु से उत्तर बलादि आर धातु को कहीं पर भी विकल्प किया हो, नहीं कहीं पर भी किसी भी स्थल में विकल्प किया हो, तो उस धातु से उत्तर निष्ठा को इडागम नहीं होता। विकल्प कहीं और किया है, चोट यहां पड़ी आकर के। यस्य विभाषा, जिसको कहीं भी विकल्प किया गया हो चाहे। अब धावु धातु में अनुबंध क्या है? उकार, उदित है ये। तो उदित धातुएं जो होती हैं उनसे उत्तर क्त्वा प्रत्यय को विकल्प सेट होता है, उदितो वा। तो विकल्प तो क्त्वा में किया गया था, लेकिन प्रभाव इसका इधर भी पड़ गया, यानी और जगह हो नहीं पाएगा। अब कहीं विकल्प किया है तो निष्ठा में नहीं हो पाएगा। किस तरह से संगति लगाइए पाणिनि ने अपने सूत्रों की? हैं? नहीं, जो भी उदित हो, जो भी धातु उदित होती हैं, अनुबंध लगाए इसीलिए गया धातु में उ। और अनुबंध ऐसे बहुत मिलेंगे आपको जो कई प्रयोजन जिनसे सिद्ध होते हैं। अब धातु से दो अनुबंध जो उ है, इससे दो प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं। कौन कौन से अनुबंध क्यों लगाते हैं धातु में पाणिनि? जो मुख्य कार्य क्या होता है अनुबंध का? वैसे कहाँ पहुंच गए? अरे स्वर के लिए अनुबंध प्रत्ययों में लगते हैं, ये धातुओं की बात हो रही है, क्योंकि प्रत्यय थोड़ी है धातु। अनुबंध कितनी बार चर्चाएं हो चुकी हैं। अनुबंध लगाते हैं आत्मनेपद, परसीपद, उभय पद के लिए, तो वो भी सिद्ध हो गया इससे। अनुदात्तित होगी तो आत्मनेपद आएगा, अनुदात्त अनुबंध है। स्वरित अनुबंध है तो उभय पद होगा, और उदात्त अनुबंध है तो परस्मैपद होगा। और दूसरा ये भी सिद्ध कर लिया कि उदितो वा, अगर उदित है, ऐसी उदित उसका अलग नियम है। स्वरति, सूति, सुयति, धूयु, दितो वा, वो भी करता है विकल्प से इडागम। और यह है उदितो वा। तो उदितो वा से विकल्प होने के कारण से, जबकि किया है उसने विकल्प क्त्वा प्रत्यय के लिए, लेकिन यस्य विभाषा ने कहा कि कहीं पर भी विकल्प किया गया हो तो निष्ठा में इडागम नहीं होगा, तब रुका है ये इडागम। तो धातु रह गई वही धाव और निष्ठा का त। अब ये क्ता प्रत्यय कित होने से अब थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पड़ेगा, गुण इत्यादि का नहीं, क्ता प्रत्यय कित होने से और भी काम होते हैं।
तो यहाँ जो धाव में व है वकार, इसको ऊठ हो जाएगा। स्वोह शूड अनुनासिके च, छकार को, चकार सहित छकार को और वकार को दो जगह करता है ये ऊठ आदेश। मतलब चकार छकार को तो करता है शकार और वकार को करता है ऊठ। तो छ्वोह शूट, शकार और ऊठ, छ्वोह शूट अनुनासिके च। कब करता है? अनुनासिक परे हो या तो, या फिर कितंगित। तो वकार को क्या हो गया? ऊठ। ऊठ का बचेगा ऊ, तो धा ऊ त, धा ऊ त। अब धा और ऊ में क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए, लेकिन आद गुण के आगे सूत्र, आद गुण का अपवाद वृद्धि, तो वृद्धि यहाँ एच परे है ही नहीं, वृद्धि कैसे हो जाएगी? और आगे चलो, एत्ये धत्यूठसु, एति एधति ऊठ, तीन शब्द हैं वहां। एति परे हो या एधति परे हो या ऊठ परे हो, तब भी गुण नहीं होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, एति एधति और ऊठ, तो वृद्धि हो गई। धाउ धऊ बन गया धौत। अब स्वयं शब्द के साथ में, स्वयं शब्द का धौत शब्द के साथ में समास हो गया। और समास होने से कोई अंतर तो पड़ा नहीं, शब्द जो का त्यों ऐसी रहा, बस रेखा एक हो गई, पद एक बन गया। तो स्वयं धौत, द्विवचन में स्वयं धौतौ पादौ, स्वयं धुले हुए पैर। पानी में से निकले होंगे तो स्वयं धुल गए होंगे, उसमें क्या है, हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। तो इस तरह से इसका उदाहरण, ऐसी अन्य शब्दों के साथ में भी इक्तांत कोई भी हो, स्वयं भुक्तम समास कर देंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो अलग अलग रहेंगे ये। स्वयं खाया हुआ, आगे है खट्वाक्षेपे। अब ये द्वितीय तत्पुरुष चल रहा है, ये ऐसे ही विभक्तियां बदलती जाएंगी। इन्हीं को बोलते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, ऐसे करके जो तत्पुरुष के भेद किए जाते हैं वो इन्हीं विभक्तियों के आधार पर किए जाते हैं। तो खट्वा क्षेपे, खट्वा प्रथमैक वचनांतम, क्षेपे सप्तम एक वचनांतम। जहां सप्तमी आएंगी इन सूत्रों में, समास करने वाले सूत्रों में, वहां अर्थ निर्देश होगा। प्रथमांत पद होगा तो सुप के साथ जुड़ जाएगा, तृतीयांत होगा सुपा के साथ, सप्तमी होगी तो अर्थ निर्देश। अब अर्थ निर्देश तो यहां हो गया, प्रथमांत पद भी आ गया, तृतीयांत तो है नहीं, तो तृतीयांत ऊपर से तेन की अनुवृत्ति ले ली। अब इसमें रटने की बात ही नहीं, कोई अर्थ बना लो अपने आप कि द्वितीयांत खट्वा शब्द क्तांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समसते क्षेपे गम्य माने, निंदा अर्थ में है, इसलिए कि फिर क्षेप गम्यमान नहीं होगा, निंदा अर्थ नहीं निकल पाएगा उससे। निर्देश करने से लिखते हो। हाँ, जहाँ कोई विशेष अर्थ बताया जा रहा है तो वहां कुछ तो अंतर आएगा ही विग्रह में और समास में। जब ये कह रहे हैं कि निंदा अर्थ में समास होता है तो क्या अर्थापत्ति से क्या निकलेगा, निंदा अर्थ नहीं तो समास नहीं होगा। तो आप विग्रह में फिर कैसे क्षेप अर्थ निकाल लोगे? नहीं आई समझ में भाई। क्षेप निंदा गम्यमान होने पर समास होता है। जब सूत्र ये कह रहा है तो निंदा अर्थ जब हम विग्रह करेंगे तो निंदा अर्थ नहीं है, सिद्ध हो गया। निंदा अर्थ होने पर क्या होता है, यानी विग्रह से समास पे पहुंच गए, समास होता है। तो विकल्प कैसे हो जाएगा?
तो ऐसे आगे भी जहां जहां ऐसी बातें आएंगी, अर्थ निर्देश आएंगे, तो वहां ऐसी संगति लगा लेंगे। तो खट्वा किसे कहते हैं? खाट के लिए। और कृतांत शब्द इनके आरूढ़ शब्द है, जैसे आरूढ़ का अर्थ होता है चढ़ा हुआ। जैसे कोई खाट पे चढ़ गया तो खट्वा पर आरूढ़ हो गया है। हाँ, तो चढ़ेगा तो डांस थोड़ी करेगा, बैठेगा ही उस पर। तो खट्वा पर आरूढ़ हो गया, तो इसमें निंदा की कौन सी बात आ गई? क्या खाट पर बैठते नहीं है? देखो, खट्वा आरूढ़ का अर्थ होता है, ब्रह्मचारी जब विद्या अध्ययन करते हैं तो किस पर सोते हैं? तखत पे। भाई खाट तो फिर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तब मिलेगी। हैं? तो खट्वा रूढ़ का अर्थ है कि बिना गुरु की आज्ञा से विद्या अध्ययन पूरा हुआ नहीं, विवाह कर लिया, तो ये निंदा है। तो उसमें आता है ये खट्वा रूढ़ अयम जालमह कह लो या दुष्ट कह लो, कुछ ज्यादा शब्द कठोर बन रहे हैं। यानी गुरु के से विद्या पढ़कर के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, जो शास्त्रों का नियम है। तो ऐसा नहीं किया तो निंदा का पात्र बन गया वो। तो खट्वाम आरूढ़, खट्वारूढ़ ये समास हो गया। ऐसे ही प्लुत शब्द यहां भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। प्लु का अर्थ होता है प्लवन करना, कूदना। यानी इधर पढ़ने का क्रम चल रहा था, कूद करके उधर जो है विवाह कर लिया। तो खट्वा प्लुतः, खट्वाम प्लुतः, खट्वा प्लुतः अर्थात कुमार्गगामी हो गया, गलत रास्ता पकड़ लिया। इस दृष्टिकोण से हमारा गुरु जी है ना, खाट कहीं भी जाते खाट पे नहीं बैठते। आगे है सामी। ये भी अव्यय है, सामी शब्द ह्रस्वकारांत, और इसका अर्थ होता है आधा। सामी का अर्थ आधा। तो सामी इत्येतद् अव्ययम् तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते। तो सामी अर्थात आधा, जैसे कृत शब्द निष्ठांत के साथ में सामी को जोड़ा, तो सामी कृतम, तो क्या अर्थ हुआ? आधा किया, पूरा किया ही नहीं। सामी पीतम, आधा पी लिया। सामी भुक्तम, आधा खा लिया। सामी क्या शब्द है? सामी शब्द है, अव्यय है ये। अव्यय में ये प्रश्न नहीं होते, क्या है, बस ऐसा ही है। जैसे पीछे आया था स्वयं, एक तो स्व शब्द अलग होता है और ये है स्वयं। तो सामी कृतम, सामी पीतम, सामी भुक्तम। अब यहां भी क्योंकि अव्यय है तो द्वितीय विभक्ति लाएं कैसे इससे, है ना? अव्ययों से अगर आएगी तो प्रथमा आएगी केवल, और विभक्तियां तो आती नहीं। तो इसलिए फिर द्वितीय का संबंध यहां नहीं लगाएंगे सूत्र में। काला है, ये जब विग्रह करेंगे तो यहाँ विभक्ति लाने की कोई जरूरत नहीं। विग्रह में आप सामी को अलग लिख दीजिए, कृतम को अलग लिख दीजिए, हो गया विग्रह। समास कर देंगे तो एक रेखा बन जाएगी। ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासात् भवति। समास होने से एक पद बन जाता है और एक स्वर। जो समास करने के बाद स्वर होते हैं ना, तत्पुरुष समास हो या कोई भी समास हो, तो सबके स्वर अलग अलग होते हैं। तो तत्पुरुष समास का क्या स्वर होता है? अंतोदात्त सूत्र है, प्रथम 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र समासस्य, ये अंतोदात्त करता है। और फिर आगे तीसरा जो दूसरा पाद है 6ठे अध्याय का, वो पूरा इसी समासस्य का ही अपवाद है।
पूरा दूसरा पाद, बहुव्रीहु प्रकृत्या पूर्व पदम से लेकर के पूरा दूसरा पाद ये समासस्य का अपवाद है। क्योंकि समासस्य तो ये कह दिया सामान्य रूप से जितने भी समास होते हैं वो सब अंतुदात्त होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जहां नहीं होंगे अंतुदात्त, तो फिर अपवाद प्रारंभ करना पड़ा। और अपवाद भी इतना बड़ा कि इतना बड़ा कोई पाद ही नहीं है सारी सदाई 32 पादों में। 32 पादों में सबसे बड़ा पाद छठे अध्याय का दूसरा पाद, और 32 पादों में सबसे छोटा पाद दूसरे अध्याय का दूसरा पाद है। दूसरे ही दोनों, बड़ा भी और छोटा भी। काला काला प्रथमा बहुवचनांतम। काल से तात्पर्य यहां पर काल शब्द नहीं अपितु काल वाची। तो काल वाचनो द्वितीयांताः शब्दाः कृतान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कृतेन ऊपर से आ रहा है अभी। अब आगे जो सूत्र आ रहा है अत्यंत संयोगे च, तो इसको यूं भी कर सकते थे कि कालाह अत्यंत संयोगे च, दोनों सूत्र जैसे मिला दिए तो अर्थ बन जाता कि कालवाची शब्दों का अत्यंत संयोग होने पर कृतांत प्रत्यय के साथ में समास होता है। ठीक है, कृत प्रत्यांत के साथ में समास होता है। तो यूं कह करके भी तो बात हो सकती थी, समास कर सकते थे। और वैसे भी हम अत्यंत संयोग जब सूत्र आगे बोलेंगे और काला की ले जाएंगे अनवृत्ति, तो यही तो अर्थ होगा। तो अब इससे तात्पर्य निकला है, अब इससे तात्पर्य निकला कि यहां जो काला अलग से कर दिया गया है ये, तो ये अनत्यंत संयोग के लिए है। अत्यंत संयोग होना और अत्यंत न होना। तो अत्यंत न होना क्या है? अनत्यंत। लगातार किसी समय के साथ में कोई कार्य चल रहा है, बीच में व्यवधान नहीं पड़ा, रोका नहीं गया उसको, ये तो होता है अत्यंत संयोग। और बीच बीच में कुछ और भी और काम भी चलता रहा, जैसे दीर्घकालीन कुछ कार्य होते हैं, कई दिन में पूरे होते हैं, तो इसका ये अर्थ थोड़ी है कि हम न सोए हैं न कुछ किया है, बस लगातार करते रहे, ऐसा नहीं। उसे कहते हैं अत्यंत संयोग, उसमें ये लग जाएगा। तो उदाहरण इसका दिया हुआ है, अहरति श्रिता मुहूर्ता। अहर अति श्रिता, यानी अहर, अहन शब्द का अहर मिला के बोलेंगे अहरति श्रिता मुहूर्ता। तो अहरति श्रिता, इसको समझने के लिए पहले अति श्रिता को अलग कर दो और इसको बना लो। कैसे बनेगा? अति श्रिता कैसे बनेगा? अति उपसर्ग, हाँ, उससे निष्ठा प्रत्यय कर लिया। और श्री का अर्थ क्या है? धातु पाठ याद कर लिया आपने, या अपने जो भी मन में आया वो बोल दिया अर्थ? श्री सर्पण में कहाँ पर है ये? तो अतिश्रित का अर्थ क्या हो गया? है अति उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से, और श्री का अर्थ है गमन करना। तो देखो इसमें 6 मुहूर्त होते हैं और 6 मुहूर्त अपने अपने क्रम से आते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ होते हैं, कुछ मुहूर्त तो दिन में अर्थात उत्तरायण में, दिन का तात्पर्य यहाँ पर उत्तरायण काल, और कुछ रात्रि में, रात्रि का तात्पर्य दक्षिणायन काल। हाँ, और इन
दोनों प्रकार के मुहूर्तों का जो उत्तरायण के हैं और दक्षिणायन के हैं, इनका एक साथ उत्तरायण में ही आ जाए ये, या दक्षिणायन में ही आ जाए, ये तो संभव है नहीं, एक साथ चलना तो होता ही नहीं है। तो ये हो गया अनत्यंत संयोग, अर्थात उत्तरायण का ही उल्लंघन किया है। अहह अति श्रिता, जिसने उत्तरायण का ही उल्लंघन किया है। और रात्रि लगा दो उसके साथ में, अहर के साथ जगह में रात्रि बोल देंगे तो क्या बनेगा उदाहरण? रात्रि अति श्रिता, यणादेश होकर के रात्रि अति श्रिता। तो वहां हो जाएगा कि दक्षिणायन को उल्लंघन किया है। ठीक है। अब जैसे यहां पर अहर अतिश्रिता, अहन और अतिश्रित ये दोनों शब्द, और कालवाची शब्द के साथ में, क्योंकि इसमें द्वितीया की निवृत्ति आ रही है कि द्वितीयांतम, द्वितीयांताः कालवाचिनः शब्दः, तो द्वितीयांत द्वितीया आई कहां से? ये अतिश्रित शब्द के साथ में जो अहन शब्द को बोला गया, अहन में द्वितीया कहां से आई? तो द्वितीया करने वाले सूत्र, विभक्ति करने वाले सूत्रों को तो आप पढ़ चुके हो पहले, या नहीं पढ़े अभी? हैं? आएंगे आगे। ठीक है। तो वहां पर कालवाची शब्दों के साथ में द्वितीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सूत्र है? देखो, कालाध्वनोर अत्यंत संयोग, यानी कालवाची के साथ में और अध्ववाची के साथ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। उस द्वितीयांत के साथ में ये समास कर देगा, और समास होने के बाद व्यक्तियां हट जाएंगी। इधर रह गया शब्द अहन, तो अहन के नकार को अब क्या होगा? क्योंकि उदाहरण में तो यहाँ दिख रहा है अहरति, रेफ दिख रहा है ना, तो अहन के नकार को रेफ करने वाला सूत्र 8वें अध्याय में देखो, दूसरे पाद में रोसुपी मिल गया। दूसरे कॉलम में होगा कहीं, कहां पर है? 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 69 संख्या पर है। अहन, उसके ऊपर है अहन, फिर है रोसुपी। तो उसकी अनुवृत्ति आ रही है अहन शब्द की रोसुपी में। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? असुपी का तात्पर्य सुप परे न हो, तो उस अवस्था में ये अहन शब्द के रेफ के नकार के स्थान में रेफ आदेश कर देता है। तो रेफ आदेश होकर के क्या बन गया? अहर, अहन का बन गया अहर, अहरति श्रिताः। रात्रि लाएंगे तो यणादेश हो जाएगा रात्रियति श्रिताः। ये नकार कहां से आया? किसमें? अहन के नकार को जब अहन की ही अनुवृत्ति आ गई पूरी, तो नकार की अनुवृत्ति क्या अलग से और लानी पड़ेगी? अलवंते से नहीं बैठा हुआ है। जब भी कोई एक अल वाला आदेश करते हैं, देखो अनेकाल करते हैं तब तो अनेकाल से सर्व से लग जाएगा, लेकिन जब एक अल के रूप में ही आदेश हो रहा है तो अलवंते से लगना ही है। अहन शब्द की अनुवृत्ति आ गई बस पूरी। तो अहरति श्रिताः मुहूर्ताः, रात्र्यति श्रिताः। ऐसे ही संक्रांत शब्द के साथ में, संक्रांत शब्द भी निष्ठा प्रत्यांत है, तो अह संक्रांताः। अब यहां भी रेफ तो हुआ है, अहन के नकार को रेफ तो हुआ, लेकिन रेफ को फिर विसर्ग हुआ, विसर्ग को फिर सकार हुआ, तो अह संक्रांताः, रात्रि संक्रांताः।
ऐसे ही मास प्रमितश्च चंद्रमाः, तो प्रमित शब्द निष्ठांत है और मास शब्द कालवाची है। तो मास शब्द के साथ में, वो प्रमित शब्द के साथ में मास शब्द का समास हो गया। तो मास प्रमित, यहाँ प्रमित शब्द में प्र उपसर्ग पूर्वक मा धातु और इससे जो उक्ता प्रत्यय किया है ये विशेष अर्थ में है, यानी जहाँ कार्य का आरंभ होता है, जब किसी क्रिया का आरंभ होता है तो उसे कहते हैं आदि कर्म। तो कुछ सूत्र आदि कर्म में प्रत्यय किया करते हैं क्रिया के प्रारंभ को कहने के लिए। तो यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय भी आदि कर्म अर्थ में करने वाला सूत्र है, आदि कर्मणि क्तः कर्तरि च। ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद में है, आदि कर्मणि क्तः कर्तरि च, यानी आदि कर्म को कहने के लिए धातुओं से क्ता प्रत्यय होता है और वो भी कर्ता में होता है। इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से भाव कर्म में ही होते हैं ये, और यहाँ प्रारंभ है ही, यानी चंद्रमा ने मास का जो समय है उसमें प्रारंभ कर दिया उसने। और निष्ठा प्रत्यय पर रहते माँ के आकार को इकार हो जाता है, द्यति स्यति मास्थामित तिकिति, तो इससे बन जाता है प्रमित। तो मास प्रमित, मास अम प्रमित सु, ऐसे करके समास कर लेंगे। तो प्रतिपदा का जो चंद्रमा होता है उस प्रतिपदा के चंद्रमा ने क्या किया, मास को बनाना प्रारंभ कर दिया। मा धातु बनाने अर्थ में आती है ना, मास को बनाना प्रारंभ कर दिया। तो मास प्रमित, यानी क्रम से बढ़ना प्रारंभ हो गया। बनाना, निर्माण करना, निर्माण धातु कौन सी है? और क्या कह रहा हूं मैंने कौन सी कही थी? बनाना निर्माण अर्थ में। तो बनाना किसे कहते हैं? बिगाड़ने को हैं? नहीं, निर्माण और बनाना अलग हो गए। निर्माण धातु कौन सी है निर्माण में? निर्मापयति है ना। प्रश्न मैं जो प्रश्न करता हूँ वो उत्तर देते आप। निर्माण में धातु कौन सी है? मांग धातु है। माँ माने है? मैं वो पूछ रहा माने का अर्थ क्या है, ये पूछ रहे हैं। उसी अर्थ को बताने के लिए मैंने कहा निर्माण शब्द। निर्माण में वही धातु है, तो निर्माण से अर्थ क्या निकल रहा है? बनाना। हम माता को माता क्यों कहते हैं? क्या अर्थ करते हैं इसका हिंदी में? जो प्रवचन देते होगे आप तो क्या बोलते होगे? माता किसे कहते हैं? माता निर्मात्री भवती, बनाने वाली होती है। हो गया बनाना। तो ये भी अर्थ होता है उसका। माता निर्माता भवती बोलेंगे तो गलत है। निर्माता तो पुल्लिंग का हो गया, तो माता निर्माण करते करते पुल्लिंग भी हो गई सब में। सब यही बोलते हैं, माता निर्माता भवती। तो कैसे बन जाएगा मुझे बताओ? नहीं बनाओ, कैसे बनेगा? हाँ, निर्मात्री शब्द बनेगा पहले, मूल बनेगा निर्मात्री, और ये ऋकारांत हो गया तो ऋण निभ्यो ङीप। ऋकारांत से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ङीप हो जाएगा। ङीप हो जाएगा तो यणादेश होकर के निर्मात्री, कर्त्री करने वाली, निर्मात्री भोक्त्री बनते हैं शब्द स्त्रीलिंग में। निर्माता कैसे बोल देंगे? अच्छे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। तो पूछा करो उनसे। वो नहीं हो पढ़े लिखे, मतलब तो दूसरे ढंग से पढ़े लिखे होंगे। दो ढंग कौन से होते हैं? हाँ, दो ढंग है। एक दो ढंग हो तो एक निर्मात्री बोलने वाला वर्ग और एक निर्माता बोलने वाला वर्ग, दो हो गए। ये दो ढंग है ये। तो प्रतिपदा के चंद्रमा ने मास को बनाना प्रारंभ कर दिया, यानी क्रम से बढ़ना प्रारंभ कर दिया। मास प्रमितश्च चंद्रमा। तो इस तरह से ये हो गया।
अब आगे देखेंगे अत्यंत संयोगे च। अब काला की अनुवृत्ति इसमें आई रही है ऊपर से। अत्यंत संयोगे सप्तम एक वचनांतम च अव्ययपदम। अत्यंतः संयोग कर्मधारय समास, निरंतर लगातार संयोग, और ये भी अर्थ ही लेंगे यहाँ, संयुक्त सप्तमी व्यक्ति है ये। तो अत्यंत संयोगे अर्थात कृत्स्न संयोगे कालवाचन द्वितीयांतः शब्दाः समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। जैसे किसी व्यक्ति को एक मुहूर्त कालवाची शब्द है और एक मुहूर्त लगातार उसको सुख प्राप्त हुआ, सुखी रहा, वो कोई कष्ट नहीं आया, तो मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम अत्यंत संयोग। ऐसे ही कोई रात ऐसी आई कि बहुत अच्छी नींद आई है सारी रात, और सो करके उठे तो एकदम ताजा अनुभव किया, तो सर्वरात्र कल्याणी। मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम सर्वरात्रम कल्याणी, सर्वरात्र कल्याणी यानी कि सारी रात जो है वो कल्याण देने वाली, कल्याणप्रद रही। सर्वरात्र शोभना, अच्छी रही। तो इन शब्दों में अत्यंत संयोग होने के कारण से इधर ये शब्द कालवाची हैं, मुहूर्त है, सर्वरात्र है। अब सर्वरात्र कैसे करेंगे? सर्व का और रात्रि का समास करेंगे। कौन सा समास करेंगे? कर्मधारय। और समास करके मैंने कहा था कि 5वें अध्याय के 4थे पाद में कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं जो समास करने के बाद आया करते हैं। सारे समासों से नहीं, जिनसे दिए, जिनके सूत्र हैं उन्हीं से आएंगे। तो वहां पर सूत्र है समासांतः के अधिकार में अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है। यानी अहन सर्व एक देश संख्यात पुण्य, इनसे उत्तर रात्रि शब्द से, यानी समास करेंगे जब, तो इनसे उत्तर रात्रि शब्द से ऊपर से आ रहा है अच प्रत्यय, अच हो जाता है। तो सर्वरात्रि और अच। अब क्या होगा? भ संज्ञा करके और यस्य तीचा से इकार का लोप हो जाएगा, सर्वरात्र। अब सर्वरात्र में द्वितीय विभक्ति करके कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्र शोभना। अब ये कालवाचक शब्द बन गया सर्वरात्र, ऐसे ही मुहूर्त। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया, अभी द्वितीया का प्रकरण पूरा हो गया, अब यहां से तृतीया तत्पुरुष प्रारंभ हो गया। तृतीया प्रथमैक वचनांतम तत्कृत, ये लुप्त तृतीयांत निर्देश है। तत्कृत इसको अलग कर दो बिल्कुल, तत्कृतार्थ अर्थेन के साथ जोड़ना नहीं है इसको। अर्थात इस सूत्र में यदि पदों की गिनती की जाए तो कितने पद हैं? 4 पद। तो तत्कृत लुप्त तृतीयांत निर्देश अर्थेन तृतीयैक वचनांतम गुणवचनेन तृतीयैक वचनांतम। तो इस तरह से इसमें 3 हैं तृतीया के, एक में लुप्त विभक्ति का लोप हो गया है और 2 में दिखाई दे रही है। तत्कृत शब्द में समास करते हैं तेन कृतम तत्कृतम, उसके द्वारा किया हुआ वो तत्कृत हो गया। और गुण वचन जो शब्द है ये, इसमें वचन, तो वचन का अर्थ बोलना, लेकिन यहां तात्पर्य है गुणम उक्तवान इति गुण वचन, अर्थात जिसने गुण को कहा है, ऐसा शब्द उसे कहा गया है गुण वचन। तो 3 तृतीयांत पद हैं, इनके साथ में सुपा का संबंध जोड़ेंगे और तृतीया के साथ में सुप का, तो तृतीयांतम सुबंतम।
आगे है गुणवचन शब्द। तो गुणम उक्तवान इति गुणवचन। अब खंड उस लकड़ी का एक तरह से गुण कह लो, धर्म कह लो। तो शंकुलया खंड, शंकुला खंड। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी की आंख में लग गई चोट, अर्थात दृष्टि जाती रही, तो क्या बोलते हैं उसके लिए शब्द क्या है संस्कृत में? एक आंख में दृष्टि चली जाए तो काण शब्द। काणा नहीं, काण अकारांत है। काणा को कहाँ सुना आपने? है काण अकारांत शब्द। कण निमीलने धातु है, कण निमीलने, बंद कर लेते हैं आंख, उसको कहते हैं निमीलन। और उन्मीलन खोलना, तो कण आ रही है निमीलन अर्थ में। जब दृष्टि चलेगी तो क्या है, वो बंदी तो है एक तरह से। अब दृष्टि चली गई इसलिए कि उसमें जो कोई बाण लग गया, या अन्य कोई चीज लग जाती है कभी कभी आंख में, तो आंख की दृष्टि चली जाती है। तो जिससे हानि हुई है, जिससे चोट लगी है, जिससे दृष्टि गई है, वो तो हो गया तृतीयांत पद। और उसी ने किया है ये कार्य, उसी ने किया है ये कार्य, तो ये हो गया तत्कृत। तो किरीणा, किरी कहते हैं बाण के लिए, यानी काणा किससे हुआ? काणापन किससे आया? किरी से। तो किरीणा काण। तो तत्कृत का समझ में आ गया अर्थ? जी। तृतीया ने वो किया, मतलब किरीना के द्वारा काम। हाँ, तृतीया के द्वारा ही वो जो शब्द आगे आ रहा है जिसके साथ में हम समास कर रहे हैं, उस शब्द का स्वरूप, उस शब्द का अर्थ वो तृतीया के ही द्वारा बना है, कोई और कारण नहीं है उसमें। अर्थ क्या हो गया? जो उसका परिणाम सामने आया, तृतीयांत ने जो कार्य किया है वही उसका अर्थ है। तृतीयांत ने जो किया है वही अर्थ है। हैं? शांडल्या शंकुला, नहीं इसमें ऐसा है, देखो थोड़ा इसमें इस तरह से करेंगे कि तत्कृत को अलग कर दो, बिल्कुल तत्कृत शब्द के लिए अलग कर दो और अर्थ को अलग ले लो। क्योंकि व्याख्या कारण जो अर्थ किया है ना, अर्थ एक तो इसको भी कह सकते हैं हम, लेकिन स्वरूप से भी अर्थ लेंगे तो उसको कर दो अलग। और तृतीया ने जो किया है, वो जो कुछ भी किया है तृतीया ने तत्कृत, वो चाहे जो शब्द बने, जैसे काण शब्द बना, खंड शब्द बना, कुछ भी बना, और उसके साथ में जोड़ दो गुणवचन को, अर्थ को अलग कर दो बिल्कुल, ठीक है। तो तत्कृत हो गया तृतीया के द्वारा किया हुआ। और गुणवाची भी शब्द हो, गुणवाची जिसने पहले गुण को कहा है, जैसे खंड शब्द किसको कहते हैं? टुकड़े के लिए। और यही खंड जो है, ये खंडन, टूटना, ये गुणवाची शब्द भी है। ये धातु का जो अर्थ होता है ना, धात्वर्थ जिसको बोलते हैं भाव, तो वही खंडन जो है वो गुण भी कहलाता है, उसके लिए गुणवचन कहते हैं। अब ये जो खंड शब्द है ये गुणवचन भी हो गया और तत्कृत तृतीया के द्वारा किया हुआ। तो इनके उदाहरण बन जाएंगे शंकुला खंड, ऐसे किरणा काण, किरी काण। और अर्थ शब्द के साथ में अलग भी समास करेंगे किसी अन्य तृतीयांत शब्द का, और वहां अर्थ का लेंगे तात्पर्य प्रयोजन। क्योंकि तृतीया जब लाते हैं अर्थ शब्द के साथ में, अनुवाद में भी आपने पढ़ा था, तो वहां क्या होता है? प्रयोजन अर्थ उसका। जैसे धान्य से किसी का प्रयोजन है, तो धान्येन अर्थः धान्यार्थः। यह गुणवचन कहने की क्या आवश्यकता है? ये आएंगे काशिका में, इसको बोलते हैं पदकृत्य। हाँ, ये काशिका के विषय होंगे आगे चल करके, महाभाष्य में आएंगे, काशिका में आएंगे कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा न कहते तो क्या होता, ये सारी बातें।
बस यहाँ इस तरह समझ लेना है, खंड और काण शब्द ये गुणवचन शब्द हैं। और गुणवचन का मैंने बताया था कि खंड गुण जिसका है, खंड गुण जिसका है, काण गुण जिसका है, तो इस अर्थ को कहने के लिए हम कौन सा प्रत्यय लाते हैं? मतो प्रत्यय लाते हैं। लेकिन मतो प्रत्यय लाने पर खंडवान, गुणवान ऐसा, काणवान ऐसा बनना चाहिए। लेकिन जब गुणवाची शब्द से हम मतु प्रत्यय लाते हैं तो एक वार्तिक है, गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक। गुणवचन शब्द से आगे मतु प्रत्यय आने पर उसका लुक हो जाता है। अब लुक होने के बाद अर्थ तो नहीं बदलेगा, शब्द का अर्थ थोड़ी बदलेगा। तो खंड गुण से युक्त खंड शब्द ही रहा, वो काण गुण से युक्त काण शब्द ही रहा। इस तरह से तो तत्कृतार्थेन में अर्थेन को अलग करने के लिए, नहीं तो समास हम यूं भी कर सकते हैं कि तत्कृतः अर्थः तत्कृतार्थः तेन तत्कृतार्थेन। तो उस अवस्था में तो हम फिर जो तृतीयांत के द्वारा किया हुआ है उसी को अर्थ लेंगे। लेकिन महाभाष्य में जो है इसको तत्कृत को और अर्थ को अलग अलग किया गया है, इसलिए कि अर्थ शब्द के साथ भी समास संपन्न हो जाए। ये महाभाष्य में खुलता है ये सूत्र जा करके। अर्थों के साथ गुणवचन गुणवाची वो, हाँ, वो तत्कृत के साथ जुड़ जाएगा, वो तत्कृत के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि जो लोग ऐसा मानते हैं कि तत्कृत अर्थ को एक साथ ले लेते हैं और वहां अर्थ का तात्पर्य यानी कि तृतीया के द्वारा जो किया हुआ है वही अर्थ है, तो फिर उसमें अलग से वार्तिक बनाते हैं अर्थ शब्द के साथ में समास करने के लिए। महाभाष्यकार ने इसी से निकाल लिया कि है तो इसमें अर्थ है ना, इसको अलग कर दो और तत्कृत में लुप्त तृतीया व्यक्ति मान करके वो भी हो जाएगा। तो अर्थ का अलग उदाहरण बन जाएगा। फिर धान्यन अर्थः, धान्यार्थ, धान्य से प्रयोजन। और ले लें एक सूत्र, पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही तृतीया बहुवचनांतम। सभी में द्वंद्व समास है, तृतीया की वृत्ति आ रही है, सरल सूत्र है ये। तो तृतीयांतम सुबंतम शब्द गिने हुए इसमें सारे, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण इत्येतहि समर्थहि सुबंतहि सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो पूर्व शब्द के साथ में मासेन पूर्वः क्या अर्थ हुआ? एक मास पहले का कोई भी वस्तु, कार्य, कोई व्यक्ति, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः। और संवत्सरेण पूर्वः, संवत्सर पूर्वः। सदृश शब्द के साथ में मातृ शब्द को लिया है, कोई माता के समान है तो मात्रा सदृशः, मातृ सदृशः। कोई पिता के समान है तो पित्रा सदृशः, पितृ सदृशः। और सदृश के बाद शब्द है सम, सम का भी वही अर्थ है तो मात्रा समः, मातृ समः, माता के समान, पित्रा समः, पितृ समः। ऊन अर्थ किसे कहते हैं? ऊन किसे कहते हैं? कम। एक कम से क्या मतलब? एक कम, दो कम, कुछ भी कम, या अन्य कोई मात्रावाचक शब्द ले सकते हैं, यहां कुछ और ही दिया है। और पहले व्यवहार में आता था ये कार्षापण शब्द, जैसे रुपए में पहले होते थे ना 4 आने, 8 आने, 2 आने भी होते थे, और पैसा भी होता था एक, ध्यान है नहीं? दो का भी सिक्का होता था, 2 पैसे, धेला। अब मान लो रुपया बनाना है हमें और उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, तो उनके नाम पहले जो होते थे प्राचीन काल में, तो एक कार्षापण भी उसमें नाम होता था रुपए के अवान्तर विभागों में। तो 1 रुपया पूरा नहीं बैठ रहा है, कितने से कम रह गया? कार्षापण से। तो कार्षापणेन ऊनम, कार्षापणोनम, ये समास हो गया ऊन शब्द के साथ में। और ऊन के अन्य अर्थ वाले जैसे न्यून,
ये भी ले लिया। तो कार्षापणेन न्यूनम, कार्षापण न्यूनम, ऊनार्थ का तात्पर्य ऊन और उसके अर्थवाची अन्य शब्द भी। आगे है कलह। अब कोई कलह कर रहा है, झगड़ा चल रहा है। किससे झगड़ा हो रहा है? हाथापाई हो रही है वाणी से। तो वाचा कलह, वाक कलह, वाणी का कलह है। और तलवार से अगर झगड़ेंगे तो क्या होगा? विग्रह कैसे होगा? असीना कलह, असी कलह। तो जिससे भी हो कलह उसमें तृतीया ला करके समास हो जाएगा। निपुण। अब निपुण कोई बोलने में निपुण है, कोई अन्य कार्य करने में निपुण है। तो जिस चीज में निपुण है, तो वाचा निपुण है, वाणी में कोई निपुण है, वाणी के द्वारा अर्थात बोलता अच्छा है, तो हो जाएगा क्या बनेगा शब्द? अब हाँ, तो ंगा कैसे करेंगे? अब व्याकरण काफी हो गया है, ऐसे अंडसंड सूत्र नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ करके उत्तर देना चाहिए। अनुस्वार है यहाँ पर क्या? अरे मूल शब्द है वाच, हमें शब्द को पकड़ना होता है पहले। मूल शब्द क्या है? वाच। आगे लाए निपुण शब्द, तो क्या करेंगे पहले? अगली प्रक्रिया क्या होगी? अब मूल शब्द क्या हमारे सामने है? वाच। वाच टा निपुण सु, विभक्तियां हट गई, क्या रह गया? वाच और निपुण। अब क्या करेंगे? बस सब अटक गए ना, कहीं कुछ नहीं है। समास का प्रत्येक शब्द एक पद होता है, क्योंकि विभक्ति लाते हैं हम पहले, बाद में हटाते हैं। तो सुप्तिंगंतम पदम से प्रत्येक पद है ये। तो पद के अंत में चवर्ग को कवर्ग होता ही है। चोह कुह, चो कुह, तो क्या हो गया? यहां पर ककार हो गया, वाक बन गया, वाक निपुण। अब क्योंकि झल है ये, पद अभी है ही, खर परे है नहीं, तो झलाम सुनते। अब क्या हो गया? क को ग हो गया। अब लगाएंगे आगे इसको ngकार करने के लिए क्या लगाएंगे? ये नकार है, यहाँ नकार है। हम ग बोल रहे हैं। वाग अनुस्वारस्य यही, जो कितनी जल्दी बोल दिया। ये तो मैं देखा कि पूर्ति कौन कौन कर रहा है, एकदम पूर्ति कर दी। यरो नुनासिके नुनासिको वा, यर के स्थान में अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक परे रहते। तो अनुनासिक परे है निपुण का नकार, और इधर यर है गकार, इसको भी अनुनासिक हो गया। तो स्थानीय अंतरतमा से कौन सा होगा गकार को अनुनासिक? मुखनासिका वचनोनासिका कौन सा होगा? कवर्ग का ही तो आएगा। तो वांग निपुण, विद्या निपुण, विद्या निपुण। देखो, एक होता है वाणी में निपुण, एक होता है वाणी से निपुण। यहां से तात्पर्य है बोल करके निपुणता उसकी झलक रही है। चलो यहां न भी घटे पूरा, लेकिन दूसरा उदाहरण जो है विद्या निपुण, तो विद्या में निपुण नहीं बोलते हैं हम, विद्या में निपुण है अर्थात विद्या पर्याप्त है उसके पास में, जीवन में हम आचरण देख रहे हैं उसका। लेकिन एक क्या है कि बोलता भी काफी है और विद्या का दूसरों के लिए भी बता रहा है विद्या के लिए, तो वहां विद्या निपुण, विद्या के द्वारा निपुणता उसकी प्रकट हो रही है साधन के रूप में। तो वक्ता के ऊपर है कि शब्द को किस रूप में ले रहा है, कौन से कारक के रूप में। आगे शब्द है मिश्र, तो गुड़ मिला लिया किसी वस्तु में, तो गुडेन मिश्र है, गुड़ मिश्र है, पकवान बनाते ही हैं। तिलेन मिश्र है, तिल मिश्र है। श्लक्षण, श्लक्षण कहते हैं
अच्छा। तो आचारेण श्लक्षण, आचार श्लक्षण, जिसका आचार अच्छा है, आचार से जो पवित्र है। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ